नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम खबरों का विश्लेषण। रंगों के उत्सव में नालंदा में खून की होली खेली गई। होली के त्योहार के दौरान परवलपुर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गोली लगने से घायल एक शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली लगने से 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपसी विवाद को होली पर अंजाम दिया गया। मृतक के परिवार में मातम पसरा है। अलावा गांव में इस खूनी वारदात के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे राइफल लेकर आरोपी युवक धमका रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है, हाथ में राइफल लहरा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि इसी राइफल से दोनों महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस राइफल तो बरामद नहीं कर सकी है, लेकिन इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बेतिया के बलथर में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदेहास्पद मौत, फिर सवाल और पूरा का पूरा थाना जलकर खाक। बलथर में बवाल के पीछे की वजह यही है कि रंगों के उत्सव पर जहां पूरा बेतिया जिला झूम रहा था, वहीं जिले का एक हिस्सा जल रहा था। बलथर थाना जला दिया गया, थाना परिसर में हमला कर दिया गया, थाना परिसर में रखी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब यहां सिर्फ तबाही की तस्वीर है। इस हंगामे की भेंट वो हवलदार भी चढ़ गया जिसका इस बवाल से शायद कोई लेना देना नहीं था। पुलिस कहती रही पीटने से नहीं, मधुमक्खियों के हमले से युवक की मौत हुई है, लेकिन गुस्साई भीड़ को पुलिस की सफाई पर यकीन नहीं। बलथर में बवाल फिलहाल थम गया है। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बेतिया के बलथर में पुलिस हिरासत में युवक की संदेहास्पद मौत के बाद जमकर बवाल मचा। पुलिस ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन मृतक अनिरुद्ध यादव के गांव आर्या नगर में सन्नाटा पसरा है। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार के साथ पूरा गांव पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। पुलिस हिरासत में युवक की पीट कर हत्या का आरोप लगा रहा है। परिवार को यकीन नहीं कि मधुमक्खी के हमले से अनिरुद्ध की मौत हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक के शरीर पर मधुमक्खियों के डंक के कोई निशान ही नहीं है। पुलिस कह रही है कि मधुमक्खी से मौत हुई। हाँ कहता लोग जो मुंह काट लेलक तो मर गइलन, मुंह काट लेलन, रउआ देह में देख ले एगो रेप नहीं के है पर छेद बा। गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती होली के दौरान डीजे बजाने के आरोप में अनिरुद्ध यादव को जबरन उठाकर ले गई और उसकी हत्या कर दी। होली से पहले भागलपुर में शराब के खिलाफ एंटी लिकर टीम की मुस्तैदी के बावजूद शराब माफिया रुके नहीं। अंजाम यह हुआ कि जिले के कई इलाकों में शराब मामले में कई घटनाएं हुई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में अब तक 3 लोगों की मौत के तार भी जहरीली शराब से जुड़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। होली के जश्न में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की आशंकाएं जताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में जब इलाज के लिए वे गए तो डॉक्टर ने शराब का नाम सुनते ही इलाज करने से इनकार कर दिया। आनन फानन में एक शख्स का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इधर शराब माफिया के खिलाफ भी ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। साहिबगंज चौक पर टायर जलाकर लोग विरोध करते रहे। आक्रोशित लोग शराब के अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। इधर होली पर शराब माफिया पर नकेल कसने के दावे धरे के धरे रह गए। बेगूसराय में होली के जश्न के दौरान कुछ बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र के तिलक नगर मोहल्ले की महिला और लड़कियों के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया। 3 की संख्या में आए बदमाशों की मोहल्ले के लोगों के साथ झड़प होने लगी। बदमाशों ने हथियार दिखाकर मोहल्ले के लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोग भी मानने को तैयार नहीं थे। बदमाशों से उनके हथियार छीन लिए। मोहल्ले के लोगों की माने तो बदमाश एक और हथियार लेकर आया था, जिसे भागने के दौरान वो साथ ले गया, जबकि एक हथियार मोहल्ले के लोगों ने जब्त कर लिया।
मोहल्ले के लोगों का कहना है कि अक्सर कुछ बदमाश मोहल्ले में महिला और लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। फिलहाल पुलिस के पास मामला पहुंच गया है और कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद के सिकटिया में 8 साल पहले भव्य इमारत बनाई गई। मकसद था इस भव्य भवन में थाना खोलने का। लाखों रुपए थाने के इस भवन को बनाने में खर्च किए गए। 8 साल पहले यानी 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने थाने के इस भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन लाखों के खर्च के बाद आज तक इस भवन में ना तो थानेदार आया और ना ही किसी पुलिस के जवानों की इस थाने में नियुक्ति हुई। हाल यह है कि लाखों का यह भवन धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। नगर प्रखंड के पश्चिमी इलाके में आम लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए थाने के भवन का निर्माण किया गया था। जरूरत की सभी चीजें थाने में मंगवाई गई थी। कैदियों के लिए थाना में कारागार भी बनाया गया, लेकिन रुपयों की बर्बादी के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। थाना नहीं बनने से आसपास के लोगों को आज भी 5 किलोमीटर दूर शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाना पड़ता है। थाना बनाने के लिए बनाया गया इस 2 मंजिला भवन में ताला लटका पड़ा है। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से तो लोग परेशान हैं ही। शहरी इलाकों में भी पानी की हालत कुछ ठीक नहीं। एक तो नगर परिषद क्षेत्र के 20 वार्ड में से सिर्फ 7 वार्ड तक ही पानी की सप्लाई हो पाती है, लेकिन बिल्कुल गंदा पानी। शहर के लोगों की माने तो 1975 के आसपास बनाई गई एकमात्र टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। देखरेख के अभाव में पानी टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट जर्जर हालत में है। अब पानी टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट की इस दुर्दशा से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी होने लगी है। लोगों का कहना है कि जब सप्लाई प्लांट ही जर्जर हो तो शुद्ध जल की सप्लाई भला कैसे संभव है। शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अब सवाल पूछे जाने पर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के पास आश्वासन के सिवा कोई जवाब नहीं। हम मानते हैं कि शहर के लोगों को जल मीनार की जरूरत है। पटना में होली के बाद सड़कें सुनसान है। हर दिन गुलजार रहने वाली राजधानी की सड़कों पर इक्के दुक्के गाड़ियां ही चलती दिखी। जिस सड़क पर आम दिनों में गाड़ी और लोगों की वजह से जाम लगा रहता है, होली के अगले दिन वीरान नजर आई। पटना के सभी पौष इलाके, हथुआ मार्केट, कदम कुआं, गांधी मैदान, हर जगह सन्नाटा पसरा दिखा। पटना की सड़कों का ये नजारा होली के अगले दिन का है। होली मनाकर थक चुके लोगों ने घरों में रहना मुनासिब समझा। एक तो मौसम की मार, दिन के साथ बढ़ती गर्मी, ऊपर से त्योहार के जश्न में डूबे लोग होली के अगले दिन घरों से निकले नहीं। असर ये हुआ कि राजधानी की अधिकतर सड़कों पर सन्नाटा रहा। रविवार होने की वजह से भी इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने घर से बाहर निकलने में दूरी बनाए रखी। पटना में अधिकतर दुकानें और मार्केट भी बंद दिखे। होली के अगले दिन रविवार और कार्यालय में छुट्टी होने की वजह से लोगों को 2 दिन छुट्टी मनाने का मौका मिला है। शायद इसलिए भी राजधानी की सड़कों पर ना तो लोग निकले और ना ही गाड़ियां नजर आई। गिरिडीह में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व बाहाबोंगा मनाया गया। फागुन महीने के दस्तक के साथ ही आदिवासियों के संथाल समुदाय में सबसे बड़ा महापर्व बाहाबोंगा महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। बाहाबोंगा त्योहार के दौरान इष्ट देवता को सखुआ और महुआ के फूल देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। पतझड़ के बाद पेड़ों पर आए नए फल फूल से पहले आदिवासी समाज में इष्ट देवता की पूजा करने की परंपरा है। बाहाबोंगा पर्व के दौरान आदिवासी महिलाओं ने जूड़े में फूल लगाया, वहीं पुरुषों ने फूल को कान में लगाया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने पारंपरिक नाच गान किया। प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते इस बाहाबोंगा महोत्सव में आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नाच पर झूमकर प्यार लुटाया। मानदर की थाप पर आदिवासी नृत्य कर सभी लोगों ने एक दूसरे को बाहाबोंगा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में है। 22 मार्च को बिहार 110 साल का होने जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार दिवस पर किसी भी तरह के समारोह